हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का ठीक है सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये जो सेट है ये बिहार मध्य विद्यालय कक्षा 6 to 8 हेतु है। ठीक है, किसके लिए है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गणित और विज्ञान के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जुड़िए इस सेट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पे यदि नया है चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए दोस्तों आज का ये सेशन में काफ़ी धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो आप वीडियो पर नया है चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को केयरफुली पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 by 1 करके सारे को आंसर देते हैं। देखिए दोस्तों, देयर आर 3 मैन ग्रुप ऑफ वाइल्स। ठीक है, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल वाइल कम फ्रॉम वेल्स। ठीक है, क्रिएचर ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉप प्रोटेक्ट द सी फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी। ठीक है, nature has provided them with the thick covering of fat called blubber. ठीक है, when the whale is killed the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है a few other creatures yield while but none so much as the whale. The livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing while but both cod liver while and halibut while are given to sick children and other invalid who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from eatable and animal products and the oils. ठीक है, वाइल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका 1 by 1 करके इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है द मैन सोर्स ऑफ एनिमल वाइल इज, तो कौन सा है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, वेल्स। ठीक है, वेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वेजिटेबल ऑयल इज मैनली यूज फॉर, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कुकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, तो याद रखिए ऑप्शन ए, सोप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कोड लिवर ऑयल एंड हेलिबट ऑयल एज mentioned in the passage, तो याद रखिए ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड सर्टेन विटामिन टू सिक चिल्ड्रेन एंड इनवैलिड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, वेल ब्लबर इज प्रोसेस्ड टू मेक ऑयल फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेंटिंग्स ऑन द चर्च अल्टर सीम टू बी इन द नीड ऑफ डैश, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, रिस्टोरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दोज हु, ठीक है, डैश ऑफ देयर रिचेस आरंट ट्रूली रिच,
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बोस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द select of for the given the group of the world a person who speak two languages। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बाईलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ। अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है क्रीत खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकते हैं कि वर्षों से हम ओलंपिक में एकाध स्वर्ण पदक ही भी नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, उसके बाद देखें एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब बने वाले जीवट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका वन करके सारे आंसर देते हैं। देखिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, उसे खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कब? तो याद रखिए ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, उसके बाद देखिए गद्यांशों के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियां में नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी खेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खेलों में निर्धन राष्ट्रीय भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, तो याद रखिए ऑप्शन सी खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दूसरा गद्यांश है और इसे भी पढ़ना होगा। देखिए भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है, यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और वह दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन की आनंद से भर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है प्रेम का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन है केवल प्रेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी उधम उपासना में गिना जाता है, इसलिए इस कथन के लिए सत्य है। तो क्या? तो ऑप्शन बी ईश्वरोपासना में प्रतिफल की इच्छा रखना निकृष्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रेम प्रतिफल स्वरूप क्या चाहता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एकनिष्ठ प्रेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मन को आनंद से भर देता है क्योंकि, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मन में उस
उस मनोहर दृश्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक है, तो क्या आता है? ऑप्शन बी प्रेम। ठीक है, उसके बाद देखिए नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, तो याद रखिए ऑप्शन बी नीतिज्ञ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्म वाच्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो याद रखिए ऑप्शन सी पुरुषों से रोया नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हम कल मेले जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पुरुषवाचक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कपूत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्षणिक का विलोम शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन बी शाश्वत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो याद रखिए ऑप्शन सी गोपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिए ऑप्शन सी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्न में से कौन सा विषमयादि बोधक अव्यय नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी और। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करें, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रति प्लस एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन सी आँखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े तो संयोजन की परिणामी शक्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 - 1.5D। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन सी आवेशों से स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे एक लंबे पौधे TT और एक छोटे पौधे स्मॉल TT के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो याद रखिए ऑप्शन ए क्योंकि पौधों की लंबाई केवल T के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, कैपिटल T के द्वारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी क्षति और विघटन टूट फूट को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए
इससे बच्चे की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? याद रखिए ऑप्शन बी, नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, UNFPA। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो याद रखिए ऑप्शन है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बिहार राज्य के किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 रजत पदक जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन है शरद कुमार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हाल ही में चर्च में रहा सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, हाल ही में न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बिहार राज्य के देखिए यहाँ पे बिहार राज्य के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 में हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, समस्तीपुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बाबा सोहन सिंह भाखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन ए, 1922। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ऊधम सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं कराया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी, दिल्ली की जामा मस्जिद। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुलेमित है? तो याद रखें ऑप्शन सी, औरंगजेब मनुची। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो याद रखें ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसके बाद देखिए सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो याद रखें ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोदावरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है था? तो याद रखिए ऑप्शन सी यूरोप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्ण स्लैश एंड वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी दीपा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? याद रखिए ऑप्शन सी विशालकाय पांडा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों ये मैथ है और मैथ को दोस्तों छोड़ देते हैं। ठीक है, मैथ को छोड़ देते हैं। उसके बाद मैथ के बाद जितना जो है उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ से है देखिए यहाँ पे एक स्टील टेप। ठीक है, एक स्टील टेप जो है वो टेप 20 डिग्री सेल्सियस पर अथारतापूर्वक मापती है। एक लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस से 25 सेंटीमीटर मापती है, वास्तविक लंबाई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए गैस समतापी प्रसार में ठीक है कृतकार निर्भर है। कृतकार निर्भर याद रखिए ऑप्शन सी ताप व आयतन प्रसार दोनों पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 3 ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है, एक सेकेंड लोलक को रखा गया जहां RE पृथ्वी की त्रिज्या है, इस लोलक का आवर्तकाल होगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए 8 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से याद रखें ऑप्शन सी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंग परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तथा उनके बीच का अंतर पाई है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम a हो तो परिणामी तरंग आयाम होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी परवलयाकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन है लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अल्फा तथा बीटा कोणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्र में दोनों प्रकार की किरणों के मार्ग की वक्रता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी असमान विपरीत दिशाओं में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बीटा कोणों की उत्पत्ति होती है तो किस से? ऑप्शन बी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु कक्षक ऑर्बिटल है। तो याद रखिए ऑप्शन बी
क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओजोन काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक एक्स में ऑक्सीकृत करती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यौगिक एक्स है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए PbSO4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित संकर आयनों में से कौन सा आयन दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए NiCN4 2-। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल बल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक क्या हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केंद्र कला की अनुपस्थित। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जल अपघट्य हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए लयन काय या लाइसोसोम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मूलतः करती है। तो याद रखें ऑप्शन सी क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राइबोजाइम है। तो राइबोजाइम क्या है। ऑप्शन बी बीकर की भांति कार्य करने वाला RNA। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है। तो याद रखिए ऑप्शन ए DNA के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है किससे। तो ऑप्शन सी बालोस्टा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए जलरंध्र पाए जाते हैं। तो किस में। ऑप्शन सी पत्ती के शीर्ष व किनारों पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होती है। तो किस में। ऑप्शन सी 10 से 15 mmHg। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिलियरी पेशियों का कार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन बी नेत्रों के फोकस को बदलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कोशिकाओं की आवश्यकतानुसार उपस्थिति जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु प्रारंभिककरण और समापन बंद विराम होने की क्रियाविधि कहलाती है। तो क्या है। ऑप्शन ए जीन नियमन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। तो कितना होता है। ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी पॉइपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक धारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नैनो मटेरियल व सामग्रियाँ हैं वे सामग्रियाँ जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 100 mm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है
हवा में रखे पानी में समान दूरी पर रखे दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का अनुपात क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी 1.1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, गेंद का क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हैबर प्रक्रिया प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो याद रखें ऑप्शन ए, बारीक विभाजित मोलिब्डेनम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट है संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान कीजिए। तो याद रखें ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, धातुओं में ज्ञात तत्वों का %% हिस्सा होता है। याद रखिए ऑप्शन है 78%। ठीक है, 78। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कठोर और बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, उसके बाद संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, जूल प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए और निलंबन अणुओं वाले होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए नेक्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग अपनी समानता के बढ़ते क्रम में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, किंगडम, जीनस, प्रजातियाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? तो याद रखें ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए दोस्तों, हृदय हो जाएगा, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों रक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक से अधिक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इनमें से किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ओ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बीपीएससी टीचर का, ठीक है, जो 6 to 8 के लिए है, ठीक है, मैथ और साइंस का, मैथ और विज्ञान का, उसका सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर आज 5 देखे हम लोग। ठीक है, और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सेट जो हम लोगों ने आराम से लगा, समझ के लगा, इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।